नमस्कार। माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम भजगोविंदम इस शंकराचार्य रचित स्तोत्र का हम अध्ययन कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने पहला जो श्लोक था उसका निरूपण सुना। आज हम दूसरे श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। शंकराचार्य जी ने जो ये 1 से 13 तक श्लोक है, उसमें जो गृहस्थ है, जो संसारी है, उनके लिए उपदेश किया है। एक्चुअली ये तो मोह मुद्गर है, मतलब उनको मुद्गर से अच्छी तरह से उनको मतलब थोड़ा शारीरिक तौर से उपदेश किया है। और इसके लिए यहाँ बहुत ही खुले से, बहुत ही ओपन शब्दों से शंकराचार्य जी यहाँ बोलते हैं। हम लोग मंगलाचरण करेंगे और उसके बाद दूसरा जो 2 नंबर का श्लोक है वो कहेंगे। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। दूसरा श्लोक कभी है। मूढ़जहीहि धनागमतृष्णां कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णां यल्लभसे निजकर्मोपातं वित्तं तेन विनोदय चित्तम्। भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। इसका अर्थ हम लेते हैं। हे मूर्ख, यहाँ भी भगवान शंकराचार्य जी उस वृद्ध आदमी को कहते हैं हे मूर्ख। और अल्टीमेटली हमको भी भगवान शंकराचार्य उपदेश देते हैं। हे मूर्ख, धन प्राप्ति की तृष्णा छोड़ो, अपने मन में वासनाओं से जो रहित अच्छे विचार उत्पन्न करो। सत्कर्मों से कमाया हुआ धन, उसके द्वारा अपने चित्त को प्रसन्न रखो और परम संतोष धारण करो। और अर्थात गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। अभी यहाँ शंकराचार्य जी ने डायरेक्ट जो धन है, जो पैसा है, जो संपत्ति है, उसके ऊपर प्रहार किया है। भगवान शंकराचार्य यहाँ कहते हैं कि हे मूढ़, हे आदमी, धन की जो तृष्णा है, धन की जो लालसा है, धन की जो तुम्हारी भूख है, उसको छोड़ो। और जो धन है वो तुम जो धन कमा रहे हो उसे अच्छे मार्ग से कमाओ, सत्कर्मों से कमाओ। और उससे सत्कर्मों से जो धन कमाया है उसको अल्टीमेटली तुमको संतोष मिलने ही वाला है, लेकिन वो संतोष तुम धारण करो। और अपना जो मन है, जो वासनाओं से तुम्हारी जो इच्छा है, जो गलत इच्छा है, उससे दूर करो और अच्छी वासना, अच्छे विचार, अच्छे कर्म तुम करो। अभी यहाँ शंकराचार्य जी वासनाओं की बात करते, विचारों की बात करते हैं, क्योंकि हमारा हर एक कर्म विचारों के पहले तो विचार आता है, उसके बाद में वो कर्म होता है। यदि गलत तरीके से धन कमाने का जो विचार आएगा तो नेचुरली जो कर्म जो है वो वैसे ही हो। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते कि असली अच्छे विचार उत्पन्न करो। अब यहाँ शंकराचार्य जी धन कमाने के विरुद्ध नहीं है। मतलब हम कोई भी सामान्य मनुष्य पूछ सकता है कि हम धन न कमाए तो हम जिएंगे कैसे? धन के बिना तो हम
इस दुनिया में एक कदम भी आगे नहीं रख सकते। हर एक चीज़ के लिए, हर एक बात के लिए हमको धन चाहिए, पैसा चाहिए, संपत्ति चाहिए। हम संपत्ति या जो प्रॉपर्टी है वो इकट्ठा करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं कि ताकि अपने बच्चे हैं, अपनी अगली जो जनरेशन है वो सुखी रहे, या उस प्रॉपर्टी का जो सुख है वो हमको भी मिले। तो हम ये कामनाएं कैसे छोड़ दें? लेकिन यहाँ शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि धन कमाना छोड़ना नहीं है। धन की जो तृष्णा है, धन की जो इच्छा है वो छोड़ना है, जो एक्सट्रीम इच्छा है धन की। और कोई भी दार्शनिक, न तो शंकराचार्य जी ने तो कोई भी दार्शनिक धन कमाने के विरुद्ध जाने की किसी को उपदेश नहीं करता है, क्योंकि गृहस्थ जो जीवन है उसके लिए तो धन तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गृहस्थाश्रम है वो गृहस्थाश्रम बाकी तीनों भी आश्रमों का बेस है, उसका आधार है। तो उसके लिए तो धन तो गृहस्थ के पास तो धन तो चाहिए ही है। लेकिन यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं कि गलत तरीके से धन कमाया तो उसका जो कर्म भी गलत होगा, और उसका जो हमें फल मिलेगा या उसका जो हमें उपभोग करने की जो इच्छा है वो गलत होगी, क्योंकि जो उसके पीछे जो इच्छा है, जो वासना है, वही गलत है, निगेटिव है। अभी यहाँ शंकराचार्य जी धन जो है उसका थोड़ा सा व्यापक अर्थ करते हैं। धन इसका मतलब शंकराचार्य जी इसकी व्याख्या ये करते हैं कि जो चीज़ या जो यहाँ तो धन कहा है, तो जो धन, वो जो संपत्ति, जो प्रॉपर्टी हमें क्षणिक या मिथ्या सुख का अनुभव करता है, वो धन है। वो जो धन कमाया हुआ है उसका थोड़ी देर के लिए हमें उसका अनुभव, सुख का अनुभव होता है। वैसे देखा जाए तो स्वयं जो धन है उसमें कोई दोष नहीं है। वो धन जो है, जो पैसा है, उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। धन के बिना, हम कहते भी है धन के बिना तो कुछ नहीं हो सकता दुनिया में। घर से बाहर हम कदम रखें तो हमको धन का जो है वो, मतलब धन के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो धन हमें चाहिए हर एक स्टेप पे, जो लाइफ के, जीवन के हर एक स्टेप पे हमको धन चाहिए। लेकिन यहाँ शंकराचार्य जी जो एक्स्ट्रा जो धन है, ज़्यादा धन है, उसके विरुद्ध है। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि धन जो है ये, या धन की इच्छा जो है, वो मानो घी है, अग्नि में जैसे हम घी डालेंगे तो जो अग्नि जो है वो और ज़्यादा प्रज्वलित होती है, वैसे ही हमारी इच्छा है, उसको हम घी रूपी धन डालेंगे तो वो जो इच्छा है वो पूरी होगी। तो उतने से धन से हमारा समाधान नहीं होगा, हमारी तृष्णा जो है वो बुझेगी नहीं। इसके लिए जो तृष्णा है वो शंकराचार्य जी उसको छोड़ने की बात करते हैं। और शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि जो धन जो है तुम कमा रहे हो वो सत्कर्मों से कमाओ। सत्कर्मों से कमाया हुआ धन हमको हमारा चित्त जो है वो प्रसन्न करता है। यदि हम यहाँ धन का एक रूप जो है वो एक संपत्ति जो है, प्रॉपर्टी है, उसके बाद राज्य है। पहले में हम किंगडम की बात करते थे, राजा के पास राज्य था तो वो हमेशा दूसरे राज्य उसके ऊपर कब्जा करना चाहता था हमेशा। अलेक्जेंडर की कथा तो सबको बहुत प्रचलित है कि अलेक्जेंडर जब भारत में आया था तो उसने डिसाइड किया कि एक
भारत में मुझे जो है आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो उसके लिए मुझे एक साधु को मुझे अपने साथ लेके जाना है। तो उन्होंने वहाँ देखा कि एक साधु जो है वो धूप सेक रहा है और सोया है, और शंकराचार्य जी उसको कहते हैं कि मैं तुमको सब सुख दूंगा, तुम मेरे साथ मेरे राज्य में चलो। तो ऑफकोर्स वो साधु कहता है मैं नहीं चलूँगा। तो अलेक्जेंडर कहता है कि तुमको जो चाहिए मैं दूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ चलो। तो इस वक्त तुम बोलो कि क्या चाहिए तुमको। तो साधु जो है वो कह रहा था कि उसने ये अलेक्जेंडर को इतना अच्छा जवाब दिया कि हे राजा, तुम अभी तो मुझे इतना ही चाहिए कि तुम जो वहाँ खड़े हो उसके लिए मेरी जो धूप जो है वो मेरे ऊपर नहीं आ रही है, और मुझे वो धूप चाहिए, इसके लिए तुम साइड में चले जाओ। सो अलेक्जेंडर को तो धक्का लगा होगा कि मैं उसको क्या नहीं देना चाहता था, मैं उसको सब सुख देना चाहता हूँ, लेकिन वो उसको नहीं चाहिए। अब ये जो कथा है वो आत्मसंतोष या थोड़ा संतोष जो है उसके बारे में बताती है कि उसको नहीं चाहिए, उसको सिर्फ धूप चाहिए थी। तो इस तरह से धन का होता है। धन अब उस वक्त उस साधु के लिए वो जो धूप आ रही थी वही धन था, इसके लिए उसने वही उसको ही मांगा और आत्मसंतुष्ट हो गया है। अभी यहाँ शंकराचार्य जी धन के बारे में आगे विस्तार से बताते हैं कि श्रम से, सत्कर्मों से कमाया हुआ जो धन है वो खो गया तो बहुत दुख होता है, लेकिन ऐसे ही धन मिला तो उसको हम कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। उसको खोने का डर नहीं होता, उसको किस तरह से हम उसको खर्च करते हैं। हमको पता है कि जो मतलब काफ़ी अमीर लोग होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो उनको धन की कुछ क्या बोलते हैं वैल्यू नहीं होती है। इसके लिए वो कैसे भी उसको अपने शब्दों में कहे तो वो सब पैसा उड़ाने में उनको कोई भी हर्ज नहीं होता है, क्योंकि वो उनका स्वकष्ट का स्वकर्म से, सत्कर्म से कमाया हुआ धन नहीं होता है। लेकिन यदि कोई जो लड़का है उसने खुद ने बिल्कुल थोड़ा सा भी धन कमाया हो तो वो उसको बचाने का ट्राई करता है, उसे उड़ाएगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ये सत्कर्म से या स्वकष्ट से कमाया हुआ धन है। अब ऐसा धन यदि स्वकष्ट से कमाया हुआ धन है, वो उसको हम संभल के रखते हैं, उसको मतलब उसकी कीमत करते हैं, उसको वो धन को हम कैसे भी या किसी भी चीज़ में हम यूज़ नहीं करेंगे, उसको संभाल के सोच के उसको खर्च करेंगे। और इसी का मतलब है कि अपना चित्त जो है वो प्रसन्न रखते हैं और संतोष होता है। वो धन जो हम उसको सेव करते हैं तो उसे संतोष प्राप्त होता है। अभी वो कहते हैं कि जो स्वकष्ट का धन है उसको लेके मनुष्य बहुत खुश होता है। हम देखते हैं कि कभी कभी एकदम नॉर्मल लोग होते हैं या बहुत अमीर लोग नहीं होते हैं, वो स्वकष्ट से दिन भर कष्ट करके, दिन भर काम करके जो कमाते हैं, उनके फेस पे या उनके चेहरे पे एक संतोष होता है। वही जो संतोष है वही धारण करो, ऐसे शंकराचार्य जी कहते हैं। अभी इस कोरोना के या लॉकडाउन के
समय में हमने देखा है कि हमारी ज़रूरतें कितनी कम होती है। हमारी ज़रूरतें कम होती है, इसके लिए ज़रूरतें ज़्यादा नहीं है, और वही ज़रूरत का मतलब होता है तृष्णा। हमारी तृष्णाएँ ज़्यादा नहीं है तो हम थोड़े में गुजारा कर सकते हैं, थोड़े में गुजारा हो सकता था। और ये लॉकडाउन में ये कोरोना ने हमको ये सिखाया है। अब आपने किसी को भी पूछा कि क्या सीखा कोरोना से, तो वो यही कहते हैं कि थोड़े में गुजारा हो सकता है, ये हमने सीखा। बहुत ज़्यादा ज़रूरतें नहीं है, लेकिन कोरोना नहीं हो या नॉर्मल होता है तब हमारी तृष्णा इतनी बड़ी होती है कि हम मतलब उसका कोई अंत नहीं होता है तृष्णा का। यहाँ कठोपनिषद एक उपनिषद, मेजर उपनिषद है। वो है कि छोटा बालक नचिकेत और गुरु, उनकी कहानी है। अब नचिकेत ने, उनके जो गुरु जो है वो यमराज है, उनको मतलब नचिकेत बहुत ज्ञानी बालक था, इसलिए वो कहते हैं कि मनुष्य जो है वो अपनी प्राप्ति से कभी संतुष्ट नहीं होता है। मतलब उसका कभी संतुष्ट नहीं होता है, धन से वो कभी संतुष्ट नहीं होता है। मनुष्य जो है वो जहाँ रुकना चाहता है वहाँ रुक सकता है, लेकिन वो रुकता नहीं है, ये बात अलग है। आगे भी और ईशावास्य उपनिषद में भी कहा है कि त्याग करो, सुख से रहो, और दूसरे के धन की लालसा मत करो। यहाँ शंकराचार्य जी की जो कमेंट्री है उसमें लालसा की बात शंकराचार्य जी ने कहा है। तो त्याग करो, डेफिनेटली इसका मतलब है कि त्याग करो मतलब अपनी ज़रूरतें कम करो, लालसा मत करो, तृष्णा मत करो। तो यहाँ शंकराचार्य जी ने अपने भजगोविंदम में, या मोह मुद्गर कहेंगे हम लोग, इसमें जो मुद्गर का जो है वो उनका प्रहार जो है इस वक्त इस श्लोक में धन से किया है। धन की जो क्या कहेंगे, तृष्णा जो है धन की, वो कम करो। उसकी अनिश्चितता है, उसका जो क्षणिक अनुभव है, क्षणिक सुख है, उसके बारे में शंकराचार्य जी यहाँ से शंकराचार्य जी ने कहा है। आज हम यहीं रुकते हैं। अगले क्लास में हम एक बहुत ही अलग सा विषय शंकराचार्य जी ने लिया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।